मैसूर में ऑनलाइन में 4-5 बार आने का मौका हमें मिला। 11:30 अभी हाँ भी दीदी तेजस बहनों कबड्डी शुरू है, आज 9 दिन रखा है। 1 पर आपके द्वारा ये कबड्डी का उद्घाटन हो रहा है, पहला क्लास आपका है। आपको हाँ थैंक यू दीदी तेजस बहन दिल से प्यार से मैसूर में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू कीजिए। अरे इसको सेलो टेप लगा, हाँ ये लो। इसका आवाज तो नहीं आएगा ना इसमें पंखे का? दीदी शुरू करें? दीदी शुरू करें? भाई साहब शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू। ओके ओके हाँ हाँ। ओम शांति। आज हम सभी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी के शुभ संकल्प से आपस में मिल रहे हैं। तो सभी टीचर्स बहनों को, जो भी जुड़े हुए भाइयों को मधुबन तपोभूमि से बहुत मधुर याद प्यार स्वीकार हो। तो आज हमारा सब्जेक्ट है प्रेरणादायी अनुभव। मेरे अलौकिक जीवन यात्रा का अनुभव। क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार में अनुभव सुनाने की प्रथा शुरू से चलती आ रही है। क्योंकि अनुभव सुनने से हमें ऐसे अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम आप सभी के साथ हमारा अनुभव शेयर कर रहे हैं। मेरी बचपन से ही भक्ति में बहुत रुचि थी। भगवान की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा मुझे बचपन से ही थी। भक्ति में बहुत मैं लिप्त था। और 1972 में मैं नागपुर में कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उस समय लाइब्रेरी में एमएससी का थीसिस लिखने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ने के लिए जाता था। इतना बरकोपन तो वहां लाइब्रेरी में एक आंध्रा के वरंगल के जनार्दन भाई पढ़ाई के लिए आते थे। उनको 2-4 मास ही ज्ञान में हुए थे। तो भाई जी ने मुझे बाबा का परिचय दिया। तो परिचय दिया और मैं बाबा के पास निरंतर जाने लगा सेवा केंद्र पर। तो 1973 में पहली बार मैं मधुबन में आकर हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिला। जब बाबा से मिला मुझे जो अनुभव हुआ, भगवान ये है, ये मेरा बाप है, उसके बाद मैंने अपने लौकिक वालों को बताया। तो लौकिक वाले भी इसमें ज्ञान मार्ग में चलने लगे। मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका परिवार और हमारा परिवार टोटल 11 लोग इस मार्ग में चले। तो बाद में उस यूनिवर्सिटी में मैं जैसे आगे था, लौकिक यूनिवर्सिटी में,
तो ऐसे बाबा की यूनिवर्सिटी में भी आगे मैं बढ़ूं, उसके लिए मुझे समर्पित होने की प्रेरणा मिली, संकल्प आया। मैंने 2 वर्ष लेक्चरर की सर्विस की नागपुर में, लेकिन संकल्प आया कि इस यूनिवर्सिटी में भी नंबर आगे लेना है तो सेवा में लगना है। तो 1976 में मैं सेवा के लिए आया। तो बाद में सेवा में ही लगा, बाद में वापस नहीं गया। तो जैसे मैं सेवा में आया तो दीदी मनमोहिनी जी ने मुझे भोली दादी के पास किचन में सेवा में भेजा। मैं सेवा करता रहा, लेकिन मुझे थोड़ा अंदर से लगता था मैं इतना पढ़ा लिखा और ये किचन की सेवा कर रहा हूं, अंदर से थोड़ा मन खाता था। तो 77 में बाबा से मैं बाप दादा के कमरे में अव्यक्त बाप दादा से मिल रहा था पर्सनली। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, फिर कहा खुश हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा क्या बात है? तो मैंने कहा बाबा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मुझे इन्होंने किचन में ड्यूटी दी, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने एक राज बताया कि जितने भी बच्चे मधुबन में आते हैं उनको बाबा के घर का योग युक्त भोजन मिलता है, और उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उनकी जो स्पिरिचुअल इनकम होती है, उसमें से कुछ हिस्सा भोजन बनाने वालों के अकाउंट में स्वतः ही ट्रांसफर होता है। तो ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि किचन में सेवा करने से तो बहुत अच्छी कमाई होती है। तो मैं किचन में सेवा करने लगा। मेरा किचन से जैसे कि बहुत लगाव हो गया। और बाबा की मुरली में सुनते थे कि आगे चलकर ऐसे योगी बच्चे आएंगे और योग युक्त भोजन बनाकर खिलाएंगे तो ये सेवा बहुत बढ़ेगी। तो मुझे संकल्प था कि बाबा का ये जो संकल्प है, आंच है, वो हमें पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। तो हम योग युक्त भोजन बनाना शुरू किया, करते थे, सेवा कर शुरू किया। फिर बाद में 1 वर्ष के बाद 78 में मैं, सूरज भाई और रामलोचन भाई बाप दादा के कमरे में तीनों बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि इतने वर्षों की बाबा की आस थी, अभी पूरी हुई। बाबा ने जैसे हमें सर्टिफिकेट दिया कि आप अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो हम 5 वर्ष तक भोजन बनाने की सेवा की। उसके बाद 81 में टोली डिपार्टमेंट शुरू हुआ, टोली बनाना शुरू हुआ। तो दादी ने वो डिपार्टमेंट मुझे दिया। तो टोली बनाते रहे हम। तो मेरा समर्पित होने का लक्ष्य एक ही था कि मुझे मधुबन की धरती पर रहकर बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना है। सेवा कोई भी मिले करूंगा, लेकिन स्थिति मुझे बनाना है। तो उसके लिए मैंने पुरुषार्थ करना शुरू किया
सेवा के साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया। भोजन बनाते समय आत्मा समझना, आत्मा देखना, ये अभ्यास बहुत पक्का किया। और रात को मधुबन निवासी सो जाते थे तो मैं टावर ऑफ पीस के पास जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है उसके छत पर जाकर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऐसे बैठता था आत्मा का अभ्यास करने के लिए। तो ऐसा अभ्यास करता रहा, उसके कारण मेरी प्यूरिटी मनसा की बहुत अच्छी बनती गई। और थोड़ा शुरू शुरू में मेरे मन में हीन भावना रहती थी कि मेरे मन में बहुत अशुद्ध संकल्प चलते हैं, मैं योग्य नहीं हूं, बाबा ने मुझे चुन तो लिया लेकिन पता नहीं क्यों चुना, तो हीन भावना रहती थी। तो उसके लिए मैंने दूसरी बात सोमान पर फोकस दिया, सोमान का अभ्यास करना शुरू किया। तो सोमान का अभ्यास करते रहने से मैं उस हीन भावना से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला। तो बहुत अच्छी तरह से स्थिति बनती गई। और बाद में 1982 में मेरे से बड़ा भाई ज्ञानेश्वर है, उसके संकल्प था कि मैं अकेला घर में हूं, माँ बाप है, तो मुझे चांस अगर देगी दादी तो मैं समर्पित होना चाहता हूं। तो दादी से हमने पूछा तो दादी ने स्वीकृति दी। तो 82 में मैंने घर गया और सब प्रॉपर्टी वाइंड अप करके परिवार को मधुबन ले आया। तो दादी ने पूरे परिवार को समर्पित होने की स्वीकृति दी। हम 11 लोग टोटल है, उसमें से 9 लोग समर्पित हैं। उसमें से 5 लोग तो मधुबन में रहते हैं और 4 लोग सेवा केंद्र पर इंचार्ज है। मधुबन में मैं, पिताजी, मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरा सिस्टर का सन, ये 5 लोग मधुबन में रहते हैं। तो माँ बाप ने तो अभी शरीर छोड़ा। तो कराची के बाद किसी भी परिवार को बाप दादी ने छुट्टी दिया तो वो पहला परिवार हमारा था। तो हम ऐसा आत्मा का अभ्यास करते रहे, पवित्रता की स्थिति बनाते रहे। तो तीसरी बात, मैंने योगाभ्यास को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। बाबा से मैं 73 में पहली बार मिला हिस्ट्री हॉल में पर्सनली। तो बाबा ने मुझे कहा था, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो पहल बाबा की श्रीमत है, याद का चार्ट रखना। अब मैं तो नया बच्चा था बाबा का, 1 साल 2 साल का, तो चार्ट क्या है मुझे पता नहीं था। लेकिन मधुबन में जब मैं आया तो दादी के क्लासेस सुनकर, बाबा की मुरली को सुनकर मैंने अपना चार्ट बनाया योग का, और हर घंटे का चार्ट लिखना शुरू किया। भोजन बना रहे हैं लेकिन भोजन बनाते भी बाबा से कनेक्शन, बुद्धि की तार जुटी हुई है, ऐसा अभ्यास गुप्त ही गुप्त करता रहा। तो बाद में चार्ट अच्छा होता गया। तो 79 में हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे, हम मधुबन निवासियों से मिल रहे थे। तो मेरी जब मिलने की बारी आई तो एक तरफ दीदी बैठी थी बाबा के और दूसरे तरफ प्रकाश मणि दीदी जी बैठी थी, मैं सामने बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया
फिर दीदी के तरफ बाबा ने देखा, बच्ची इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये दो महावाक्य मैंने जब सुने बाबा के मुख से तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान से मुझे इतना बड़ा वरदान मिलना और कंफर्मेशन मिलना बहुत खुशी हुई। और तब से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ रियल रीति से शुरू हो गया। तो 6 साल तक मैंने योग का चार्ट लिखा और उस समय मैं रात को हर रोज 2 बजे उठता था। 2 से 5 हर रोज मैं योगाभ्यास करता था। उसके लिए स्पेशल मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटी ली चाय बनाने की, मेरी ड्यूटी के अलावा, ताकि 2 बजे मैं उठूं। तो 2 से 3 मैं किचन में जाकर चाय बनाता था तो सोचता था मेरे भाई बहनों को मैं अमृत बना रहा हूं, चाय नहीं अमृत बना रहा हूं। योग युक्त बाबा की याद में बनाता था। फिर 3 से 4 ये करता था, 2 से 3 छत पर योग करता था, 3 से 4 किचन में योग करता था और 4 से 5 जनरल हॉल में बैठकर योग करता था। तो ऐसा बहुत अच्छी तरह से स्थिति बनती गई। उसके बाद में मनोहर दादी जी ने मुझे कहा, आप योग कराओगे स्टेज पर बैठकर? मैंने कहा जरूर कराऊंगा। तो 15 वर्षों तक अमृत वेले स्टेज पर बैठकर योग कराने का गोल्डन चांस मुझे मिला। उसके कारण बहुत अच्छी योग की स्थिति बनती गई। और हमारी और सूरज भाई की योग का चार्ट रखने के लिए कभी कभी रेस होती थी। हम आगे, कभी वो आगे, कभी हम आगे, ऐसे बहुत अच्छा उमंग से हम पुरुषार्थ करते थे। तो बाद में चौथा फोकस मैंने मनन चिंतन पर दिया। लोग कहते हैं लौकिक पढ़ाई क्या काम की, किचन में सेवा करते हो? तो मैंने कहा लौकिक पढ़ाई के कारण मैं मनन चिंतन करना अभी शुरू करता हूं। तो मैंने शुरू किया तो मुझे उसमें इतनी सफलता नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है? तो बाबा मुरली में कहते हैं विचार सागर मंथन करो। पहले विचारों का सागर हो, बुद्धि रूपी मड़के में बहुत अच्छी तरह से विचारों का सागर हो। उसके लिए हम बहुत मुरलियां पढ़ी, किताबें पढ़े, बाहर के आध्यात्मिक किताबें पढ़े, बहुत पठन किया, विचारों का सागर जमा किया, फिर मंथन करने लगे, ज्ञान का मनन चिंतन करने लगे। तो उसमें मुझे सफलता मिली। तो मैंने पहला आर्टिकल ज्ञानामृत में 78 में लिखा तो वो पब्लिश हुआ। तो हर मास, हर 2 मास में मैं भेजता रहा, लेकिन जगदीश भाई जी ने पहला आर्टिकल पब्लिश किया, उसके बाद में नहीं किया। मैंने फोन किया भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब मेरा आर्टिकल आप नहीं डाल रहे, कारण क्या? तो उन्होंने कहा कारण नहीं पूछो, आप लिखते रहो पर चलते रहो आगे। तो उससे क्या हुआ, रिफाइन, मनन चिंतन करने की कला रिफाइन होती गई और उसके बाद आर्टिकल पब्लिश होने हुए शुरू, तो फिर कभी बंद नहीं हुए। 20 साल तक मुझे चांस मिला आर्टिकल लिखकर बाबा की सेवा करने का। तो 86 में मैं बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहा था। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, आप मनन चिंतन में होशियार हो, अब मनन चिंतन को ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए यूज करो। ये बाबा का वरदान मुझे मिल गया।
उसके बाद बाबा से टचिंग मिलते रहना, मनन चिंतन बढ़ते रहना, ये जैसे नेचुरल हो गया। तो आगे बढ़ता रहा, आर्टिकल लिखता रहा। तो मनोहर दादी जी ने कहा अभी आप क्लास भी कराना शुरू करो। तो मुझे हिम्मत नहीं थी क्लास कराने की, मनन चिंतन तो अच्छा था, लेकिन दादी जी ने आग्रह किया तो मैंने शुरू किया। थोड़ा सा ग्रुप, छोटा सा, 200 का, 500 का, 600 का, ऐसे करता करता बढ़ता गया। तो सिलू बहन जी कहती थी फॉरेनर्स आए हैं, फॉरेनर्स का क्लास भी शुरू करो करना आप। अब मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी, अब क्लास करने के लिए हिम्मत भी नहीं थी। तो सिलू बहन जी कहती थी अमुक दिन आपको मैं क्लास दूंगी, आप क्लास करना। तो मैं क्या करता था, सवेरे पहाड़ी पर जाता था, थोड़ी तैयारी करके, मनन चिंतन करके, और फिर ऐसा समझता था मेरे सामने 400-500 लोग बैठे हैं और मैं उनको क्लास करा रहा हूं। ऐसा अनुभव करता था पहाड़ी पर, और बाद में आकर मैं क्लास कराता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। क्लास कराते समय हिम्मत बढ़ गई। तो अभी जितना बड़ा ऑडियंस होता है उतनी खुशी होती है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी ऑडियंस हो, हमें बहुत उसमें आनंद आता है। तो इसलिए वो क्लास कराने का भी सिलसिला बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो किचन में सेवा करते समय हमारा लक्ष्य यही रहता था कि कर्म योगी हमें बनना है। कर्म अलग और योग अलग नहीं हो, लेकिन कर्म करते समय हमें याद करना है। तो मैं टोली बनाता था और बनाते बनाते थोड़ा बैठता था बाबा की याद में। तो मोहिनी दीदी जी और दादी जी चक्कर लगाती थी किचन का, पोस्ट लिखने के बाद या दोपहर को भोजन के बाद। तो मैं योग में बैठा रहता था, तो दादी मुझे पंछी कहती थी, पंछी, हे पंछी क्या कर रहे हो, कहाँ उड़ रहे हो। तो दादी ने पंछी का नाम मुझे दिया। मोहिनी बहन जी भी मुंह पंछी करके पुकारती थी। तो ऐसा ओम शांति भवन में टीचर्स का क्लास होता था। तो टीचर्स के क्लास में प्रकाश मणि दादी जी हमारा और सूरज भाई का उदाहरण देते थे। तो देखो कर्म योगी सैंपल आपको देखना है तो हमारे किचन में जाओ और किचन में देखो सैंपल। तो बहनें क्लास के बाद में आती थी कि भाई आपका दादी ने एग्जाम्पल दिया, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो मैं हमेशा याद रखता था सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल बनना है, सिंपल रहना है। तो बाबा ने मुझे वरदान एक बार सैंपल हो ऐसा भी दिया था ओम शांति भवन में। तो बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो बाद में अभी संगठन में तो हर प्रकार की बातें आती हैं। संगठन में मैं सेवाधारियों का इंचार्ज 25-30 वर्ष तक रहा। तो ऊंची नीची बातें तो आती हैं। तो मेरा एक प्रिंसिपल था, तत्व था कि सहन मुझे करना है, किसी को जवाब नहीं देना है, किसी से मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो मेरा एक स्लोगन था, सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। तो इसके कारण मैं सबके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो दादी जी के साथ मुझे अंग संग रहने का मधुबन में 30 वर्षों तक चांस मिला। और मेरा हमेशा नेचर था मुझे सीखना है, डायरेक्ट दादी से सीखना है। तो दादी
कैसा व्यवहार करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कैसा पुरुषार्थ करती है, कैसा क्लास मनन चिंतन करती है, ये मैं देखता था और दादी से मैंने बहुत बातें सीख ली। तो दादी इतनी बड़ी दादी बन गई, उसका सीक्रेट क्या है, मैंने सोचा एक दिन। तो मुझे जवाब मिला, दादी जी का एक स्लोगन था, छोटों को प्यार, समान वाले और बड़ों को सत्कार। ऐसा दादी का व्यवहार होने के कारण दादी विश्व की लीडर बन गई। तो मैंने भी वो अपने जीवन में धारणा अपना ली। सबके साथ प्यार से रहना है, सबको सत्कार देना है, मान सम्मान सबको देना है। तो उसके कारण बाबा से मुझे बहुत अच्छी तरह से मदद मिलती रही, आगे बढ़ता रहा। अभी मधुबन निवासी बनने के कारण लक्ष्मी दीदी जी को पता है 6-6 मास सीजन चलती थी। तो पहला टर्न मधुबन निवासियों को मिलना होता था और दूसरा टर्न, लास्ट वाला टर्न सीजन का मधुबन निवासियों को मिलने का होता था। तो हम पर्सनली बहुत मिलते रहे, बहुत मिलते रहे, 40-45 वर्षों में बहुत बार मिले। तो मैंने देखा बाबा से जो वरदान मिलता रहा, वो उसका ग्राफ जो है वो चढ़ती कला का मैंने अनुभव किया। शुरू शुरू में जो वरदान दिए वो उससे बढ़कर दिया, उससे बढ़कर दिया, उससे बढ़कर दिया, ऐसा ग्राफ मैंने देखा। अब 88 में ओम शांति भवन की स्टेज पर हम 100 भाई, मुरली चली, विदेशी थे 1250, वो चले गए। उसके बाद बाबा हमसे पर्सनली मिल रहे थे। मुझे 4 मिनट बाबा मिले और जो मुझे वरदान दिया वो मैंने जिंदगी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वरदान कौन सा था? विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। हर कार्य में परिवर्तन शक्ति को लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो इतना बड़ा वरदान मुझे मिला, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और साथ साथ विदेशी भाइयों को भी बहुत खुशी हुई। तो विश्व परिवर्तक आत्मा माना, विश्व की आत्माओं के साथ मेरा कनेक्शन चलता ही था। विदेशियों की सेवा करना, भारतवासियों की सेवा करना, वो तो चलता ही था। तो 94 में प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे कहा कि ये लो टिकट और तुम सेवा विदेश की करके आओ। तो उस समय मैं 11 देशों में गया, यूरोप में 9 देश और अफ्रीका में 2 देश। 2.5 मास की मेरी ट्रिप थी। तो विदेश में सेवा करना इतना आसान नहीं है। वहां मुख के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं और मनसा के द्वारा सकाश दे रहे हैं, ये साथ साथ करना पड़ता है। तो ये प्रयोग मैंने शुरू में था। तो स्टॉकहोम जो राजधानी है, वहां की बहन ने बहुत पब्लिसिटी किया। तो एक हॉल भी किराए से लिया, उसमें 250 क्रीम लोग, वीआईपी लोग आए थे। 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। तो मैं इंग्लिश में बोलता था, वो बहन जी स्वीडिश भाषा में ट्रांसलेट करती थी। लेकिन जैसे मैं बोलता था और जो पांच मिलता था, गैप मिलती थी, बाबा से सकाश लेकर ऑडियंस पर मैं डालता था। शांति का सकाश, शक्ति का सकाश, जैसे कि ऑडियंस में फैलाने का मैं गुप्त ही गुप्त अभ्यास करता था, मनसा सेवा का प्रयोग करता था। तो जब प्रोग्राम पूरा हो गया, फिर सब पर्सनली टोली लेने के लिए मेरे पास लाइन से आते रहे।
तो वो कहते थे कि आपके ब्रुकुटी में हमने स्टार देखा, आपका ऑरा हमने देखा, आपका लाइट का शरीर देखा। तो ऐसे सुंदर सुंदर वो अनुभव हमें बताते थे। तो हमें लगता था कि सेवा बाबा अच्छी करा रहे हैं, हम क्या कर सकते, बाबा ही कराता है। लेकिन मनसा सेवा करना मैंने शुरू किया। अब पूरी ट्रिप होने के बाद बाबा का सीजन शुरू होने जा रहा था, हो गया था। तो ओम शांति भवन की स्टेज पर मैंने पर्सनली दादी को मिलने का आग्रह किया, तो दादी ने मुझे चांस दिया बाबा से मिलने का। तो बाबा से जब मिल रहा था तो बाबा ने कहा, जमा का खाता बढ़ाकर आए हो, मनसा सेवा में सफलता मिली और मिलती रहेगी। तो बाबा का वरदान सुनकर मुझे एक अपने पर विश्वास हो गया कि मैं जो सेवा किया वो अच्छी किया, और आगे बाबा मुझे चांस और देता रहेगा। तो उसके बाद 2000 में अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के 9 कंट्री, ऐसे 11 कंट्री में जाने का चांस बन रहा था। तो प्रकाश मणि दादी को संकल्प चला कि इसको भेजूं या नहीं भेजूं, संकल्प था दादी के मन में। तो प्रकाश मणि दादी जी ने गुलजा दादी जी को दिल्ली फोन किया पांडव वन में, तो जाओ बाबा से पूछ के आओ गुरुवार के दिन कि आत्म प्रकाश को सेवा पर अमेरिका भेजे या नहीं। तो दादी गई। उस समय ओम शांति भवन रिट्रीट सेंटर बन रहा था, ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली का। तो उसके बारे में कुछ बातें पूछनी थी और मेरी बात थी। तो ऊपर से मैसेज आया बाबा का गुलजा दादी के द्वारा कि आत्म प्रकाश बच्चा धारणा स्वरूप बच्चा है, इसके जाने में अनेकों का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए इसको अवश्य भेजो। जब मैं दिल्ली गया वीजा लेने के लिए, तो वहां एक महेश भाई पांडव भवन में रहता था। उसने कहा, पता है आपको बाबा ने आपके लिए क्या कहा है गुलजार दादी जी के द्वारा? तो उसने मुझे लिखत दिखाया, अभी भी मेरे पास है। तो ऊपर से इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिलना, आत्म प्रकाश बच्चा धारणा स्वरूप बच्चा है, इसके जाने में अनेकों का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए इसको अवश्य भेजो। अब इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा वरदान, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। दादी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, जाओ सेवा करके आओ। तो वतन से इतना वरदान मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मधुबन में इतने वर्षों तक रहा, संगठन में रहा, बातें ऊंची नीची आती है, कभी थोड़ा सा ये भी होता है, रोब भी आता है, लेकिन मेरा शुरू से एक ही संकल्प रहता था, मेरा चार्ट मुझे बहुत अच्छा रखना है, उस पर थोड़ी भी चार्ट में कमी नहीं रखना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अच्छा करना है। तो इसके कारण बाबा तो सब कुछ देखता है, बाबा से तो एक बात भी नहीं छिपती है। तो बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया, नहीं तो वो मिलता नहीं मिलता। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से सेवा कराई और बहुत कमाई हो रही है, ऐसा मुझे एहसास होता था। अभी मैं मनसा सेवा का और 2-4 उदाहरण आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल। मैं 2006 में जापान गया था। तो जापान में रजनी दीदी, मैं और एक बहन वहां की डॉक्टर, हम ट्रेवल कर रहे थे बुलेट ट्रेन में। तो रजनी दीदी को एक स्टेशन पहले उतरना था, तो जल्दी जल्दी में हमारा टिकट हमको दिया, लेकिन रिजर्वेशन टिकट वो साथ में ले गई, भूल गई। तो हम ट्रेन में चलते रहे, क्योंकि हमको टोक्यो जाना था, अगला स्टेशन जाना था। तो टिकट चेकर आई,
लेडीज थी, उसने कहा कि आपका टिकट रिजर्वेशन नहीं है, आपको $150 पर एक को ये फाइन भरना होगा। तो वो बहन कहते थे कि हाँ ठीक है, मैं एक दिन जास्ती काम करूंगी, दे देंगी। तो जैसे हम टोक्यो में स्टेशन पर उतरे तो पुलिस ने हमको पकड़ा, जाओ बोले वहां पैसा भर दो। तो वो बहन जी काउंटर पर गई, हम दोनों, तो मैं बाबा से सकाश लेकर उस पर डालता था। मैं कहा बाबा हम आपकी सेवा में हैं, हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, सेवा में हैं। बाबा इसकी बुद्धि में बैठ जाओ और इसकी बुद्धि घुमा दो। तो वो आपस में जापानीज भाषा में बात कर रहे थे, बातें करते करते उसने टिकट वापस दिया और बोले चल ठीक है, जाओ जाओ चलो चलो। तो वो बहन कह रही थी कि ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा अभी चलो, यहां से चलो, चलते रहो। तो कहने का मतलब है बुद्धि किसी के भी घुमाता है हमको बाबा की सेवा के लिए, मनसा सेवा के द्वारा। तो बाबा को हमें यूज करना है तो बाबा हमें मदद जरूर करता है। अभी की बात 2016 में अमेरिका का वीजा के लिए मैं एम्बेसी में गया था। तो वो बहन जो है ना बार बार मुझे बहुत प्रश्न पूछती रही। अब मैंने कहा पता नहीं ये वीजा देते भी नहीं है। तो उस समय मैं बाबा को आह्वान किया और बाबा को बोला बाबा इसकी बुद्धि में बैठ जा, आप सारे संसार को दिव्य बुद्धि विधाता है, बुद्धि इसकी घुमा दो। जैसा गुप्ता अंदर से पुरुषार्थ करता रहा, प्रयोग करता रहा, बाद में उसने कहा ठीक है आप कल वीजा लेके जाना। तो कहने का मतलब है अभी सभी आप टीचर्स बने हैं, मुख्य आपका रोल बहुत बड़ा है, हमारे से भी बढ़कर है। तो टीचर माना मनसा सेवा करने का साधन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। लक्ष्मी दीदी जी ने आपको बुलाया रिट्रीट सेंटर में भट्टी करने के लिए, गहन तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनसा सेवा का चांस हमें मिलने वाला बहुत है। देखो दादियों ने 14 साल तक तपस्या की कराची में, और जो उसमें पक गई भट्टी में उनको विश्व में सेवा में भेजा। अब ये कोरोना काल में जो बच्चों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत शक्तियों का स्टॉक जमा किया, उनको बाबा अभी बेहद सेवा, मनसा सेवा करने का चांस देने जा रहे हैं। ये कोरोना काल जो है ये बाबा की गोल्डन हमें गिफ्ट है। ये गिफ्ट जिसने लिया और उसका फायदा लिया, स्वयं को खजानों से भरपूर किया, तो समझ लो उन्हों को ये बेहद की सेवा करने का चांस जरूर मिलने वाला है। क्योंकि टीचर्स को सेंटर संभालना होता है, स्टूडेंट्स को संभालना होता है, और उस सिटी की सेवा करनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है, और विश्व की भी सेवा करनी है। तो ये सब बातें करने के लिए, काम करने के लिए बहुत अच्छी मनसा सेवा करने की क्षमता, स्थिति हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बाबा के बच्चे हैं, टीचर्स, बाबा टीचर्स को देखते हैं तो बाबा को पता नहीं क्या खुशी होती है, एकदम खुशी में झूमते रहते हैं अंदर। मेरे ये हमजीन्स हैं, क्योंकि बाबा तो ऊपर बैठा है परम धाम में, उसको धरती पर अगर कुछ भी करना है, सेवा करनी है, तो उसके एजेंट कौन है भाई? उनके मीडियम कौन है? टीचर्स है, और तो कोई है नहीं। तो टीचर्स को मिलने से बहुत खुशी होती थी बाबा को, और बाबा को टीचर से विशेष आशा भी थी। क्या आशा थी? कि हर एक टीचर के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे, हर एक टीचर के फ्यूचर से फ्यूचर, सतयुगी दुनिया, आने वाली दुनिया दिखाई दे।
उनके सीरत से बाबा की सूरत दिखाई दे। ये बाबा की आंच है विशेष टीचर से। तो ये आंच पूरी कैसे करेंगे? तो जब हमारी बुद्धि में बाबा बैठा होगा तो हमारी सूरत के द्वारा बाबा दिखाई देगा। लेकिन फ्यूचर जो नई दुनिया आने वाली है, वो फ्यूचर कैसे हमारे फ्यूचर से दिखाई देगा? जब हम दिव्य गुण अच्छी तरह से धारण करेंगे तो लोग कहेंगे ये चलती फिरती चैतन्य देवियां हैं। और मंदिरों में पत्थर की देवियां देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये साक्षात देवियां है। अगर ऐसे देवी देवताएं देवियां चैतन्य अब भी हैं तो जरूर फ्यूचर में देवी देवताओं की दुनिया आएगी। ये अनुभूति, ये फीलिंग देखने वालों को, सामने वालों को आएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? मेकअप करना है। देखो मेकअप कैसे करते हैं? बाहर जाते हैं ना, हम चेहरे की मेकअप करते हैं। तो हम यात्रा पर है, रूहानी यात्रा पर है, तो हमारे पास मिरर है। कौन सा? ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी मिरर हमारे पास दिया है बाबा ने। उस मिरर में हमें अपनी स्थिति रूपी चेहरा देखना है और स्थिति रूपी चेहरे को मेकअप करना है। मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे है और मैं आत्मा कैसी हूं, और मेकअप करना है मिरर में देख के। और उसमें कोई एरर होगा, उसमें कोई कमी होगी, तो उस कमी को निकालना और उसकी मेकअप करना, दिव्य गुण को धारण करना, ये मेकअप हमें अभी करना है। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनना। तो गुप्त ही गुप्त ऐसा पुरुषार्थ हमारा चलता रहे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, हम सभी को फरिश्तों की जैसी सुंदर स्थिति बनाना है। मनसा सेवा का साधन हमारे पास जमा करना है। देखो एक दिन जानकी दादी जी पाकिस्तान को सकाश दे रही थी, तो उस दिन बाबा आ रहे थे, तो शाम को बाबा ने मुरली में ही कहा, आज सवेरे जनक बच्ची पाकिस्तान को सकाश दे रही थी। बताओ, बात वहां पहुंच गई परमधाम में बाबा के पास। तो कहने का भाव है, दादियों को मनसा सेवा में अच्छी सफलता मिलती रही, लेकिन हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में कभी थोड़ा सा संशय आता है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। ये थोड़ा सा संशय आता है कभी कभी। ये क्यों आता है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण, मनसा सेवा करने का साधन इतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा कारण, जो मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास होने चाहिए, बहुत होने चाहिए, वो अनुभव मेरे पास नहीं है। इसके कारण वो आत्मविश्वास मुझ में नहीं है। उसके कारण मनसा सेवा में हमें जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें हर रोज मनसा सेवा को बढ़ाते जाना है। कल मैं शाम को जब दीदी जी का फोन आया रहा था, उस समय वियतनाम जो है, वहां का जो बाबा की फुलवाड़ी है, उनका क्लास ऑनलाइन पर करा रहा था। और उन्होंने मनसा सेवा और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं कैसे, ये टॉपिक दिया था। तो सकाश देने की सेवा अभी बहुत बढ़नी है। अभी से ही शुरुआत हो चुकी है और आगे वो ही सेवा चलनी है। तो हमारे पास सफलता पूर्वक सकाश देने की सेवा करने का साधन पावरफुल होना जरूरी है।
अभी मनसा सेवा करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी हो। एक बाप दूसरा न कोई मेरे बुद्धि में हो, कोई व्यक्ति वैभव ना हो। प्यूरिटी की स्थिति बहुत अच्छी हो। और दूसरी, योग की बहुत शक्तिशाली स्थिति हमारी बढ़ती रहे। क्योंकि क्या होता है, साधारण योग से थोड़ी शक्तियां हम लेते हैं, सारा दिन में खर्च होते हैं, कमाया खाया ऐसे ही हो गया। लेकिन मनसा सेवा के लिए हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना जरूरी है, बैंक बैलेंस होना चाहिए। वो शक्तिशाली योगाभ्यास से ही संभव है। और तीसरी बात, मनसा सेवा सफल करने के लिए फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। कर्म क्षेत्र पर, आप अपने सेवा केंद्र पर है, आप अपने सेवा पर उपस्थित हैं, आप ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं हैं, आप फरिश्ते हैं, भगवान के पैगंबर फरिश्ते हैं। जैसे स्थूल दुनिया में मिलिट्री होती है गवर्नमेंट के पास, कोई ऐसी आपदा आती है तो मिलिट्री जाती है, लोगों को मदद करती है। तो ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी रूहानी मिलिट्री स्पिरिचुअल आर्मी है। वो कौन सी? फरिश्तों के रूप में, फरिश्ते। तो हम सभी फरिश्ते हैं, स्पिरिचुअल आर्मी में हैं। और आपदाएं जब आती है तो हमें उड़कर जाकर उनकी सेवा करना है, साल्वेशन आर्मी बनकर देना है, जिससे हमें बहुत दुआएं मिलती जाएगी। तो हमें क्या करना है? फरिश्ता स्थिति के अनुभव को बढ़ाना है और फरिश्ता स्थिति के स्वरूप को यूज करना है, प्रयोग में लाना है, सेवा में लगाना है। तो उसके लिए सवेरे शाम ये योग का प्रयोग बहुत हमें अच्छी तरह से करना है। क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। केवल भारत कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। ये लाइट केवल कर्नाटक के लिए या महाराष्ट्र का लिए नहीं है, ये लाइट विश्व के लिए है। तो विश्व में इसके सकाश पहुंचे, इसके लिए इस लाइट को हमें पावरफुल बनाना है। पावरफुल कैसा बनेगा? जो बाबा सुप्रीम है, ज्ञान सूर्य, उनसे शक्तियां लेते रहेंगे तो ये लाइट बहुत पावरफुल होगी और दूर दूर तक इसका सकाश, इसकी लाइट और माइट फैलती जाएगी। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये मनसा सेवा का प्रयोग बढ़ाते जाना है। क्योंकि सवेरे भी योग के बाद 15-20 मिनट योग का अभ्यास मनसा का करना है और शाम को 6:30 से 8 के बीच में जरूर डेली करना है अभ्यास, हर रोज करना है। सेवा में हम बिजी तो रहते हैं, रहेंगे, लेकिन इस कोरोना काल में बाबा ने हमें बैठक का योग बढ़ाने का चांस दिया है। ऐसा आप चाहेंगे तो नहीं बैठ सकते। हमारी दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी, इतनी एक्टिव है, इतनी पावरफुल है, इतनी सेवा करती है, कभी चैन से बैठती नहीं, ना बैठने देती है। सेवा सेवा सेवा, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी सेवा तो हमने करनी ही है। लेकिन अभी बाबा ने हमें बैठक का योग करने का गोल्डन चांस दिया है। क्योंकि क्वालिटी के योग को बढ़ाने के लिए बाबा हमें ऐसी भट्टी करने का गोल्डन चांस दे रहा है। तो अभी ऐसे भट्टी में हमें बहुत सुंदर अनुभव अलौकिक करना है। ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं कौन सी हैं? जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है, वो धनी आत्माएं हैं।
लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अनुभव का धन मेरे पास, खजाना मेरे पास बहुत होना चाहिए। ये हमारी तड़फन हमेशा रहे, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है, अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। मनसा सेवा के भी अनुभवी भी बनना है, फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा कर रहे उसमें भी अनुभवी बनना है। तो जैसे अनुभवी बनते जाएंगे उतना हम मास्टरी उस पर प्राप्त करते जाएंगे। और बहुत एक स्लोगन, बहनों को एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, पूरी जिंदगी नहीं बोलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। मैं बाबा के पास क्यों आया हूं, क्यों आई हूं? स्थिति बनाने के लिए। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा। तो मुझे क्या करना है? स्थिति जरूर बनाना है, क्योंकि स्थिति बनाएंगे तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हम बेहद की सेवा, होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसलिए बाबा चाहता है मेरे बच्चे मनसा सेवा खूब करें। प्रकाश मणि दादी जी एक बार मधुबन में गुलजार दादी जी के तन में आई थी। तो दादी जी ने कहा था मनसा सेवा हर कोई कर सकता है और करना चाहिए, लेकिन अभी जितना बल्ब की पावर होगी उतना ही एरिया वो कवर करेगा। 0 बल्ब होगा तो 1 रूम कवर करेगा, 1000 होगा तो कितना एरिया और कवर करेगा। तो मुझ आत्मा की लाइट और माइट दूर दूर तक पहुंचे, उसके लिए मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। और वो अभ्यास हमें अभी से करना है, क्योंकि आगे चलकर इतनी भयंकर परिस्थितियां सारे विश्व में आने वाली है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सेफ रखना, स्टूडेंट्स को सेफ रखना, और जो भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं उनको भी सेफ्टी देना, ये हमारा फर्ज है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा की छत्र छाया में लंबे समय तक अनुभव करना है। आपको पूछेंगे भाई आपको सतयुग में जो सिंहासन मिलने वाला है उसकी छतरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो छतरी होती है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए? आप कहेंगे भाई बहुत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन वो बड़ी छतरी का कनेक्शन संगम युग की छत्र छाया से है। जो आत्माएं लंबे समय तक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, अनुभव ऐसे कर रहे हैं, उनको ऐसी बड़ी छत्री सिंहासन पर स्वतः ही सतयुग में मिलती है। तो इसलिए हमें सारे दिन भर में ऐसा अनुभव करना है, मैं बाबा की छत्र छाया में चल रही हूं, पल रही हूं, आगे बढ़ रही हूं, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। तो खजाने हमें खूब प्राप्त करने हैं और खजाने हमें खूब लुटाना है, क्योंकि बाबा ने कहा है मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। कौड़ी आपको अपने जेब से एक भी खर्च नहीं करना है और मैंने आपको बादशाह बनाना है। भी कैसे बनाएंगे? बाबा कहते कुछ भी नहीं करना है आपको, मेरे पास परम धाम में आओ, सागर के किनारे बैठ जाओ, बस मेरे से खजाने लेते रहो एक तरफ और दूसरे तरफ सारी संसार की आत्माओं को देते रहो, देते रहो, देते रहो। बस ये आपको बिजनेस करना है, अपने जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है, इधर से माल लेना है, इधर सप्लाई करना है।
और जितना माल सप्लाई करते जाएंगे, जितनी आत्माओं की सेवा करते जाएंगे, उतना आपका दुआओं का स्टॉक बढ़ता जाएगा। और ये जो दातापन का संस्कार है, देने का संस्कार है, वो रहम दिल का संस्कार है, वो सतयुग में आपको राजा महाराजा के सिंहासन पर स्वतः ही बिठा देगा। इसलिए हमें क्या करना है, परम धाम में बाबा के बाजू में बैठना है और ये बिजनेस करना है, अविनाशी बिजनेस करना है। क्योंकि हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ क्या चलता है, केवल दुआओं का खजाना चलता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता है। पुण्य कर्म, लोग कहते हैं पुण्य कर्म माना ही दुआओं का खजाना, जो पुण्य जमा किया है। तो दुआओं का जमा करने का सीजन खूब चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। हमें दुआ जमा करना है, बस दुआ दुआ। सेवा और सेवा, सेवा और सेवा, ये दो बातें ही मुझे नजर आ रही है। तीसरी बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। बाबा की याद या बाबा की सेवा, बाबा की सेवा या बाबा की याद, इसी बात में हमें रहना है और बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब टोली बनाने की ड्यूटी मुझे मिली, उस समय भगवान के लिए मैं टोली बनाता हूं। करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर मेरे पर गई। मैं तो टोली बनाना जानता भी नहीं हूं। बोली दादी ने मुझे टोली बनाना सिखाया। तो इतना नशा रहता था, करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे टोली बनाने की सेवा दी। अब देखो, और टोली बनाने की सेवा के कारण 40-45 वर्ष में 25-30 बार मैंने बाबा को टोली खिलाई अपने हाथ से, गोल्डन स्पून से। और बाबा ने मुझे मुख में 25-30 बार टोली खाए, हो सकता है जास्ती बार भी। तो भगवान को खिलाने का चांस और भगवान हमें खिलाए, कितना बड़ा भाग्य है। ये भाग्य देखकर हमें बहुत खुशी होती थी। और एक बात बता दूं, 24 फरवरी 17 को लास्ट बार बाबा आए थे मधुबन में, साकार में। उस दिन भी बाबा ने हमें और किशोर भाई को मुख में अपने हाथों से टोली खिलाई। तो कहने का भाग्य है, कहने की बात है कि कितना बड़ा भाग्य है, बाबा ने कितनी बड़ी हमें लॉटरी दी है। तो उसका नशा मुझे बहुत होता रहा। और विदेशी लोग आते थे तो जानकी दादी जी कहती थी उनको केवल फ्रूट का भोग नहीं लगाना है, कुछ मेहनत करना है, कुछ बना के खिलाना है, प्यार की निशानी कुछ भगवान को बना के खिलाना है। तो विदेशी भाई बहनों को टोलियां बनाने का, भोग बनाने का भी ट्रेनिंग क्लास हम मधुबन में करते रहे, सिखाते रहे, जिससे वो अपने सेवा केंद्र पर जाकर बहुत अच्छी तरह से बाबा को भोग भी लगाते हैं। तो ये भी सेवा का चांस बाबा ने हमें दिया। तो ऐसा लगता है मधुबन में रहकर, मधुबन में बेहद की सेवा करने का चांस बाबा मिला, बाबा ने दिया। कितना शुक्रिया अदा करे, जितना शुक्रिया अदा करे उसका कोई हम हिसाब ही नहीं रख सकते हैं। तो अभी मेरा लक्ष्य यही रहता है, जो बाबा की आशाएं हैं, जो बड़ों की आशाएं हमारे से है, उनको आशाओं को हमें पूरा करना है और अंतिम पेपर की तैयारी करना है। अनेक आत्माओं की पालना भी बीच में करते रहना है मनसा सेवा के द्वारा, लेकिन अंतिम पेपर की तैयारी करना है। अच्छे मार्क्स मुझे लेने हैं, उसका अभ्यास हम अभी करते रहते हैं और उसमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है।
तो ऐसा हमें बहुत अनुभव होता है। तो इसलिए हमें मधुबन में रहकर ऐसा लगता है सारे विश्व की आत्माएं यहाँ आती है, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करने का चांस बाबा देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पहली बार जब मैं 73 में बाबा से मिलने आया था, 7 दिन मधुबन में रहा और जब 7वें दिन बाहर जा रहा था, घर जा रहा था नागपुर, तो भोपाल भाई के ट्रक में सामान रख दिया और हम साथ में मिलके जा रहे थे। तो मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। लोग कह रहे थे हुआ क्या तुमको, क्यों रो रहा है? मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है क्यों रो रहा हूं। तो बस स्टैंड तक रोता ही गया। तो मैंने सोचा मुझे रोना क्यों आ रहा है इतना। फिर पता चला कि सारे जिंदगी मेरी इस स्थान पर मैंने गुजारी है हर कल्प में, तो इस स्थान से मेरा बहुत बड़ा अकाउंट है। तो वो स्थान जैसे मुझे खींच रहा था। तो बाद में वो पता चला कि मधुबन में पूरा जीवन मैंने बिताया है। 25 वर्ष की उम्र में मधुबन में बाबा ने सेवा का चार्ज दिया और अभी 69 चल रही है उम्र। तो पूरा जीवन बाबा ने सेवा में सफल किया। ओम शांति। तो हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो हमें सेवा का चांस मिला। हमारी आदरणीय दीदियों को, टीचर्स बहनों को मिलाया, इसलिए लक्ष्मी दीदी जी को बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया। अभी तक आपने भगवान का ज्ञान का प्रसाद तथा आपने जो भगवान के लिए बना के हम सबको खिलाते हैं, वो भी इतना साल का आया है। ज्ञान प्रसाद भी खाते रहते हैं। अभी आज आपके सामने, आपके सन्मुख हम सबको इतना 1 घंटा ज्ञान प्रसाद खिलाया है। तो अच्छी तरह मनन चिंतन करके अपना बनाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। दो मिनट योग कराई, 2 मिनट योग कराई। मिनट योग कराइए। हाँ दीदी। डाको को मारा।